क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर आपके अगले कदम के नीचे छुपा हो सकता है और उस डर को दिखाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में हो? ये सोच के ही रूह कांप जाती है ना? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हारी नींद उड़ा देगी। एक ऐसे कंपास की जो दिशा नहीं बल्कि मौत का दरवाजा खोलता था। ये बात है 1980 के दशक की। मैं राहुल उस वक्त एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट था, एडवेंचर और पुरानी चीजों का शौकीन। मेरी टीम और मैं एक एंशिएंट साइट की खोज में थे जो राजस्थान के सुने सुने रेगिस्तानी इलाके में कहीं छुपी हुई थी। रात का वक्त था, चांद की रोशनी में रेत चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हमारा कैंप एक पुराने टूट फूट चुके किले के पास लगा था जहाँ की दीवारों से सदियों पुरानी कहानियां टपक रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमने उस रात एक अंडरग्राउंड चेंबर डिस्कवर किया। उसकी हवा में एक सदियों पुरानी मिट्टी और बंदिश की स्मेल थी। वहां बीच में धूल से ढका हुआ मुझे एक कंपास मिला। ये कोई ऑर्डिनरी कंपास नहीं था, पीतल का बना। उस पर अजीब सिंबल्स खुदे थे और उसकी नीडल नॉर्मल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रही थी। जब मैंने उसे उठाया, एक ठंडी सी लहर मेरे हाथ से गुजरी। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। कंपास की नीडल कभी एक जगह नहीं रुकती थी, वो हमेशा कांपती रहती थी। और जितना मैं किसी नए इलाके में मूव करता, उसकी स्पीड और वाइब्रेशन बढ़ जाती। पहले तो मुझे लगा कि ये खराब है, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया जब भी उसकी नीडल तेजी से कांपती, वहाँ कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाता। कभी कोई पत्थर गिर जाता, कभी एक अजीब सी आहट सुनाई देती। मैंने इसे इग्नोर किया, एक कोइंसिडेंस समझकर, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन हमारे गाइड्स में से एक, रहमान, उस जगह से बेखबर था जहां हम खड़े थे। उसने कंपास उठाया और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, नीडल पागलपन की हद तक हिलने लगी, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए जहां रहमान का अगला कदम पड़ने वाला था। रहमान मुस्कुरा रहा था। मेरे फेस पर डर देखकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वहीं नीचे जमीन में एक गहरा गल था जो धूल से ढका हुआ था। रहमान का पैर उसमें फंस गया और वो गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। क्या आप सोच सकते हो आगे क्या हुआ? मैंने रियलाइज किया, ये कंपास दिशा नहीं दिखाता, बल्कि उस जगह का डर दिखाता है जहां अगला कदम रखा जाएगा। ये उन खतरों को पहले से ही बता देता है जो नजर नहीं आते। मेरी टीम में एक अजीब सा डर फैलने लगा। हमने उस कंपास को डरनुमा नाम दे दिया। जिस दिन भी डरनुमा तेजी से घूमता, हम वहां से हट जाते। कई बार उसने हमारी जान बचाई, कई बार उसने हमारे अंदर एक नया डर पैदा किया। उस कंपास को अपने पास रखना एक कर्स और एक ब्लेसिंग दोनों था। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। एक रात मैं अकेला कैंप में था। डरनुमा मेरी टेंट में एक पुरानी टेबल पर रखा था। अचानक उसकी नीडल जोर से घूमने लगी, इतनी तेजी से कि उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। और वो किसी एक दिशा में पॉइंट नहीं कर रहा था, बल्कि सर्कल में घूम रहा था, जैसे हर जगह डर हो। मैं घबरा गया। मैंने टॉर्च जलाई, हर तरफ देखा, सन्नाटा था, सिर्फ उसकी नीडल की सरसराहट। फिर मैंने देखा, नीडल अब मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी, मेरे अगले कदम की तरफ, जो मैं अभी तक लिया ही नहीं था। मैं वहीं फ्रीज हो गया। कंपास मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या डर मेरे अंदर था? क्या ये कंपास सिर्फ मेरी एंग्जाइटीज को एम्पलीफाई कर रहा था? मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और कंपास को पिक करने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगलियां उससे टकराईं, उसकी नीडल रुक गई पूरी तरह से और फिर वो क्रैक हो गया। आवाज आई, क्रैक। उसका पीतल का फ्रेम टूट गया और नीडल टूटकर नीचे गिर गई। मैं हैरान था। मैंने कंपास के टुकड़ों को देखा और जब मैंने उसे उठाया तो उसके नीचे एक छोटा सा पार्चमेंट मिला। उस पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। मैंने मुश्किल से उसे डिकोड किया। उस पर लिखा था, डर दिशाओं में नहीं होता, डर तुम्हारे अंदर होता है। जब तुम उसे पहचानोगे तभी ये कंपास शांत होगा। मैंने सोचा, तो क्या ये कंपास सिर्फ एक मिरर था, एक आईना जो मेरे अपने डर को दिखाता था? मैंने टुकड़े उठाए और बाहर आ गया। उस रात पहली बार मुझे उस जंगल में शांति महसूस हुई,
जब मैंने अपने डर को समझा तो उस कंपास की शक्ति खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात जो मैं आज तक नहीं भूल पाया वो ये थी, उस रात जब कंपास की नीडल मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी, उसकी आवाज़ में एक सिसकी थी, जैसे वो किसी और का डर दिखा रहा हो जो अब मुझ में बस गया था। क्योंकि अगर वो कंपास मेरे डर को दिखा रहा था तो फिर उसके अंदर से वो सिसकियाँ कहाँ से आ रही थी। डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ क्योंकि अगला डर आ रहा है।